हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 का पार्ट 3। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एरन को दिखाया जाता है जो जेल के अंदर था। उसके सामने थे स्काउट रेजिमेंट के एरन स्मिथ और साथ में सबसे अच्छे सोल्जर लिवाई। दोनों उससे टाइटन पावर के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि वो किसकी तरफ है, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ रहा था क्लोसन टाइटन और आर्मन टाइटन एरन की तरह टाइटन शिफ्टर है। एरन ये कहता है कि टाइटन पावर का राज उसके घर के बेसमेंट में हो सकता है और वो स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहता है ताकि टाइटन से अपना बदला ले सके और उन्हें खत्म कर सके। आर्विन भरोसा करके उसे स्काउट रेजिमेंट में शामिल कर लेता, लेकिन अभी एरन का कोर्ट में ट्रायल होना था। कुछ दिनों बाद सर्वेकॉफ की लीडर हंजी लीडर माइक के साथ एरन को वहां से निकालकर कोर्ट रूम ले जाते हैं। मिलिट्री रैंक्स एरन को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्विन कहता है वो एरन को यूज करके शिगानशिनर डिस्ट्रिक्ट भी वापस ले सकते हैं। उसके बाद कैप्टन लिवाई एरन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है एरन तुमने अगर कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें फौरन मार दूंगा। इसके बाद एरन को स्काउट के हवाले कर दिया जाता है। एरन लिवाई टीम ज्वाइन करता है। ये अपने पुराने हेडक्वार्टर में जाते हैं। यहाँ हंजी एरन को अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है जो उसने उन दोनों टाइटन पे करा था। उन्हें पता चला टाइटन बिना सनलाइट के रुक जाते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए सनलाइट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, न खाना न पानी। वो इंसानों को सिर्फ मजे के लिए मारते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों टाइटन को किसी ने मार दिया और मुजरिम इन्हीं के बीच में छुपा है। दूसरी तरफ बाकी लोग डिसाइड करते हैं उन्हें कौन से ब्रांच को चूज करना है। एनी आर्मिन से कहती है वो भी जिंदा रहना चाहती है, इसलिए वो रॉयल गार्ड चूज करेगी। फाइनल डे आ गया था। सिर्फ 21 लोग ही रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं। डर इनको भी लग रहा था, लेकिन अब ये पीछे हट नहीं सकते थे। अब 1 महीने बाद सभी वॉलरोज के बाहर जाते हैं। इनका मिशन था वॉल मारिया तक पहुंचना। अब ये टाइटन्स के इलाके में थे। या आर्विन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अलग अलग बढ़ जाते हैं। एरन लिवाई के साथ मिडिल में था। इनकी पूरी कोशिश थी कि ये टाइटन को अवॉइड करके आगे बढ़े और ये ऐसा ही कर रहे थे। फिर अचानक से पीछे से एक फीमेल टाइटन आ जाती है जो सीधा ग्रुप को मारना शुरू कर देती है। ये भी एरन की तरह एक टाइटन शिफ्टर है। फीमेल टाइटन आर्विन के स्क्वाड को भी मार देती है, लेकिन वो आर्विन को मारने से पहले उसका फेस देखती है और उसे जिंदा वहाँ छोड़कर आगे बढ़ जाती है। राइनर और जीन आर्विन के साथ हो जाते हैं और तीनों उस फीमेल टाइटन का पीछा करते हैं। राइनर उसे मारने जाता है, लेकिन फीमेल टाइटन उसे फौरन पकड़ लेती है। राइनर उसकी पकड़ से बच निकलता है और फीमेल टाइटन एरन की तरफ भागने लगती है। क्रिस्टा कुछ और घोड़े लेकर उनके पास आती है और ये बाकी ग्रुप को फीमेल टाइटन की इंफॉर्मेशन देते हैं और फीमेल टाइटन एक एक करके स्क्वाड्स को मारते ही जा रही थी। लिवाई स्क्वाड एक जायंट फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। कुछ सोल्जर दरख्त पे चढ़ जाते हैं जिससे टाइटन को उनके पीछे जाने से रोका जा सके, लेकिन फीमेल टाइटन पहले ही अंदर पहुंच चुकी थी और वो एरन के पीछे ही थी। लेकिन लिवाई इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और उसके स्क्वाड को लेवी पे भरोसा था। एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए भूलता है। फैसला उस पर है, लेकिन बाद में उसे कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए। एरन भी लिवाई पे भरोसा करके आगे बढ़ता है और जैसे ही फीमेल टाइटन एरन को पकड़ने वाली होती है, एरविन एक सिग्नल देता है। एरविन के स्क्वाड ने इसके लिए जाल बिछाया हुआ था और वो देख सकते हैं इस टाइटन के अंदर कौन है। दूसरी तरफ आर्मिन को रियलाइज होता है अगर फीमेल टाइटन उन्हीं में से कोई एक है तो कोलोसल और आर्मर टाइटन भी उन्हीं के बीच छुपे हुए होंगे और उन्हें पता करना होगा कि वो कौन है। लिवाई और आर्मिन फीमेल टाइटन की सर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस टाइटन के पास एक पावर है जिससे वो अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा क्रिस्टल की तरह हार्ड कर सकती है। अचानक वो बुरी तरीके से चिल्लाती है और नॉर्मल टाइटन उसकी तरफ आकर उसे खाने लगते हैं और तब सोल्जर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका मिशन फेल हो गया था। आर्विन को रियलाइज होता है कि जो फीमेल टाइटन की बॉडी के अंदर थी वो ओडियम गियर का यूज करके भाग गई होगी। तभी लिवाई स्क्वाड के पीछे वो फीमेल टाइटन आ जाती है और एक एक करके पूरे स्क्वाड मेंबर को मार देती है। तब एरन को रियलाइज होता है उसे पहले ही टाइटन बन जाना चाहिए था, लेकिन अब वो जल्दी से टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और फीमेल टाइटन से फाइट करने लगता है। दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन इसमें स्किल्ड थी और एरन उसे छू भी नहीं पा रहा था। साथ में उस टाइटन के पास हार्डनिंग पावर भी थी। वो एरन टाइटन को हरा देती है और उसके अंदर से एरन को निकालकर अपने मुंह में भर लेती है, लेकिन तभी वहाँ मिकासा और लिवाई आ जाते हैं। दोनों टीम वर्क करके उस टाइटन से लड़ते हैं और एरन को बचा लेते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन वहाँ से भाग जाती है। स्काउट रेजिमेंट वापस वॉल के अंदर आ जाते हैं। इनके सारे सोल्जर्स मारे गए थे और अब इरविन को एरन मिलिट्री पुलिस को अब देना होगा। दूसरी तरफ हम कैपिटल डिस्ट्रिक्ट देखते हैं जहाँ एनी ने पुलिस में ज्वाइन कर लिया था और स्काउट को कैपिटल लाने तक का काम मिलिट्री पुलिस को दिया जाता है जहाँ एरन का ट्रायल होगा। रास्ते में एनी को आर्विन मिलता है। वो एरन को यहाँ से भगाने का प्लान कर रहा था और उसे एनी की हेल्प चाहिए और
एनी मान जाती है। वो दोनों एरन और मिकासा के पास जाते हैं और फिर वो अंडरग्राउंड टनल में जाने लगते हैं, लेकिन एनी मना कर देती है। ये एक्चुअली एक जाल था एनी के लिए। आर्मिन को पहले ही शक हो गया था। मार्को को ओडियन गियर एनी ने ही चुराया था और उन दोनों टाइटन को भी एनी ने ही मारा और एनी ही फीमेल टाइटन है, इसीलिए एनी ने आर्मिन को नहीं मारा था। एनी हंसने लगती है और अपनी उंगली काटकर फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सभी स्काउट इस पर अटैक कर देते हैं। आर्विन और जीन मिलकर उसे ट्रैप में फंसा लेते हैं, लेकिन वो आसानी से उसे तोड़ देती है। काफी मुश्किल के बाद एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एरन और एनी बैटल करते हैं, लेकिन एनी जीत रही थी। तब एरन उसके मूव समझकर उसे काउंटर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी वो एरन को हराकर उसका सर फोड़ देती है और वॉल की तरफ भागने लगती है। लेकिन गुस्से से भरा एरन उसके पीछे आता है और उसे जमीन पे गिरा देता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनी वॉल पे चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब मिकासा उसकी उंगली काट देती है और वो गिर जाती है और एरन उसके हाथ पर चीर देता है, लेकिन इससे पहले वो एनी को बाहर निकाले वो चमकने लगता है और उसके आसपास एक क्रिस्टल बन जाता है। दूसरी तरफ लिवाई एरन को उसके टाइटन के अंदर से काट कर निकालता है। हम एनी को एक बड़े से क्रिस्टल के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर एनी बेहोश थी। सबको रियलाइज होता है उन्हें एनी से कोई भी जवाब नहीं मिलेंगे जब तक वो उससे बाहर नहीं निकल जाती। स्काउट क्रिस्टल को ले जाते हैं। इधर आर्विन काउंसिल से मिलता है और उन्हें कन्विंस कर लेता है कि एरन उनकी साइड है और अब वो उनका सबसे बड़ा हथियार है और बाकी के दो टाइटन क्नोसन एंड आर्मिन जो उनके ही बीच में छुपे हुए हैं उन्हें भी वो पकड़ लेगा। अब उनकी बारी है टाइटन को मुंह तोड़ जवाब देने की। दूसरी तरफ स्टोइक डिस्ट्रिक्ट में जिस वॉल पर एनी चढ़ रही थी वहाँ का एक हिस्सा गिर जाता है और वॉल के अंदर से हमें क्लोसल टाइटन का फेस दिखता है। इसका मतलब है इन वॉल में टाइटन को कैद करा हुआ है और अटैक ऑफ टाइटन का सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। अगर आपने अब तक इसके और पार्ट नहीं देखे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये सीजन कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी सेकंड सीजन का भी इंतजाम करूँ।